चलो लिखो, विलयन का ताप पर प्रभाव। लास्ट टाइम पढ़े थे विलायक, है ना, विलेयता, ये सब पढ़ लिए थे हम लोग। एक क्वेश्चन आता है कि ठोस में विलेयता का ताप बढ़ाने पर क्या होगा, है ना। फिर आएगा द्रव में विलेयता का ताप बढ़ाने पर क्या होगा, गैस में विलेयता का ताप बढ़ाने पर क्या होगा। तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार पूछता भी है। फिर से बोले, ठीक। लिखो, विलेयता का, हाँ, ताप पर प्रभाव। देखो हम तुम लोग को बता दिए थे कि विलायक किसको कहते हैं, विलेय किसको कहते हैं। विलायक उसको कहते हैं जो कि घुलाने वाला चीज हो, उसको कहते हैं विलायक। जैसे कर सकते तुम पानी, तो अब 1 लीटर पानी लिए, उसमें 100 ग्राम चीनी लिए, उसमें चीनी कौन सी होगा, विलेय होगा कि विलायक होगा। चीनी होगा विलेय, विलेय माने घुल जाएगा उसमें। पानी होगा विलायक। बस भैया हैं, तो वही बोल रहे हैं कि विलेयता का ताप पर प्रभाव, जो घुलाता है ना उसका ताप पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ठोस, द्रव और गैस तीनों में। बस मारिए, ठोस, द्रव और गैस तीनों में। तो लिखो पहला, ठोस में क्या होगा, हाँ, ताप बढ़ाने पर ठोस पदार्थ का ताप बढ़ाने पर विलेयता का तापमान बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर विलेयता, ताप क्या होता है, बढ़ता है। बस मागी। दूसरा आते हैं द्रव में, हैं, 2 द्रव का नाम बताओ फटाफट। द्रव में थे, देख द्रव में ठीक उल्टा है। देखो ठोस में क्या होगा समझ ले पहले। ठोस हम किसी से ले सकते हैं, जैसे समझ ले कि लोहा, टीना, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, जो भी ठोस है, और ठोस को हम गर्म करेंगे तो तापमान क्या होगा, विलेयता का भी बढ़ेगा, विलेय का भी बढ़ेगा। यहाँ थोड़ा सा अलग है द्रव में। द्रव में अगर विलेयता पर तापमान बढ़ाएंगे, बस वही, द्रव की विलेयता का तापमान बढ़ाने पर, है ना, उसका तापमान क्या होगा, घटेगा। लिख, हाँ, द्रव की विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती है। द्रव की विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती है। क्लियर हो गए। अब आते हैं तीसरा में। तीसरा कुछ है गैस। तो गैस में क्या होता है भाई, तो गैस की विलेयता क्या होती है तापमान बढ़ाने पर, तो ये भी कमेगी। देखो 2 को कमेगी। गैस की विलेयता तापमान बढ़ाने पर कम होती है। बस माया, क्लियर हो गए तीनों है। अब देखो एक एक्सेप्शन केस है, हम यहाँ पर पढ़ाए तुम लोग को कि ठोस में तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। अभी ना पढ़ाए, हाँ, लेकिन अब देगा कुछ सोना, है ना। जब देखो कोई भी ठोस लिक्विड हो जाता है, बस समझना, कोई भी ठोस लिक्विड हो जाता है, लिक्विड होने के बाद अगर विलेयता की बात करें तो क्या होगा, घटेगी। तो इसी में कुछ एक्सेप्शन केस है। तो कुछ ठोस की विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती है ना। तो कुछ ऐसा ठोस जो जल्दी गलता है, बस हमारी है, कुछ ऐसा ठोस दिमाग में रखना है, कुछ ऐसा ठोस जो जल्दी गलता है। जल्दी गलने में कुछ है सोना, चांदी, है ना, बस हमारी है। अरे समझ में, कुछ ऐसा ठोस जो जल्दी गले उसकी विलेयता तापमान बढ़ाने पर क्या होगी, घटेगी। क्लियर हो गए। लिखो, नोट करके लिखना है इसको, नोट करके लिख लेना।
कुछ ठोस की विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती है। क्या होती है? घटती है। क्लियर हो गए? एक्सेप्शन कैसे ही? देखो, अब हम पढ़ते हैं बिलियन की सांद्रता। तुम लोग पढ़ के आया होगा केमिस्ट्री में, बिलियन की सांद्रता है। ये होता है बिलियन की मात्रा, एक होता है एक होता है विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा। एक होता है तनु बिलियन, पढ़ा होगा। एक होता है सांद्र बिलियन, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? सुतल था 12th में? आर्ट्स का स्टूडेंट है? अरे तो हिस्ट्रियो ना आता है तुम्हारे? हाँ, तो आर्ट्स का स्टूडेंट है, तुमको हिस्ट्रियो तो नहीं आता है? हैं? तो तुम्हारा हिस्ट्री वैसा ही है, ज्योग्राफी वैसने है, और साइंस में तो खैर डब्बा गोल है। पहले लिखो बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं? बिलियन की सांद्रता ये कहते किसको? यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा भाई, हमेशा बनता भी है, हमेशा एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ही बनेगा बिलियन की सांद्रता से। लिखो, पहले लिख लो बिलियन में घुले हुए विलेय की पदार्थ की मात्रा। बिलियन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा जो बिलियन में दी हुई मात्रा या आयतन दी हुई मात्रा या आयतन में उपस्थित हो। सांद्र बिलियन की सांद्रता कहते हैं। बिलियन की सांद्रता कहते हैं। अब देखो, नहीं समझ में आ रहा है? देन सिंपल सा तरीका है। बिलियन की सांद्रता का फॉर्मूला होता है विलायक बटा विलेय। बस इतना समझ ले, विलायक की मात्रा बटा विलेय की मात्रा। बस समझ गया? विलायक की मात्रा बटा विलेय की मात्रा। सिंपल सा तरीका, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है कि बिलियन में घुले हुए विलेय के पदार्थ की मात्रा जो विलायक में दी हुई मात्रा के आयतन में उपस्थित हो, बिलियन की सांद्रता कहते हैं। बस समझिए, इतना लंबा चौड़ा नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल तरीका में समझ। विलायक की मात्रा बटा विलेय की मात्रा। बस हमारी है, ये तो समझ गया? समझ में आया ना? विलेय को कहते हैं। अभी तो बताएं कि मान लो कि 1 लीटर चीनी है, बिलियन है, बिलियन में कुछ मिला हुआ रहता है। मान लो कि शरबत है, शरबत में क्या है? जल, और क्या है? चीनी है, नींबू है, नमक है ना, पूरा शिकंजी बना दे इसको। क्या है? बर्फ को मिला ले थोड़ा सा। क्या? हाँ, अब देख, अब इसमें किसको हम विलायक कहेंगे और किसको हम विलेय कहेंगे, बात ही समझ ले। तो जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको क्या कहेंगे? विलायक, सीधी सीधी भाषा में। इसमें विलायक एक ही है, कौची? पानी। कौची है? विलायक, जो सबको मिला रहा है। बस मरिए हैं, बाकी सब क्या है? विलेय है। ये सब क्या है? विलेय है। बस मरिए, क्या है सब? विलेय। तो सीधी सीधी मात्रा, विलायक की मात्रा बटा विलेय की मात्रा को कौची कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। सांद्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक लिखाते हैं तनु, है ना, तनु सांद्र उसको बोलते हैं। एक को बोलते हैं, सॉरी, तनु बिलियन, एक है सांद्र बिलियन, है ना। लिखो, एक है तनु बिलियन, एक है सांद्र बिलियन। एकदम आसान भाषा में समझना।
तनु विलयन, एकदम सिंपल सी भाषा में, जिस विलयन में विलय की मात्रा है, जिस विलयन में विलय की मात्रा कम हो, मतलब सीधी सीधी भाषा में कहने का मतलब कि 1 लीटर पानी में है ना 10 ग्राम चीनी, मीठा होगा, कितना मीठा होगा, बस मागी उसको कुछ ही कहेंगे तनु विलयन, बस मारिए सिंपल सिंपल भाषा में एकदम कि विलायक की मात्रा अधिक हो और विलय की मात्रा कम हो, बस मारिए। लेकिन समुद्र है, मान ले कि तलाई है तुम्हारा, तलाई में जा करके 1 लोटा चीनी डाल दे, कितना मीठा हो जाएगा, है बस हमारी है। तो सीधी सी भाषा उसको कुछ कहेंगे तनु विलयन, मतलब कि विलायक की मात्रा ज्यादा हो, विलय की मात्रा काफी कम हो, उसको कुछ कहेंगे हाँ कम मीठा वाला शरबत, ज्यादा मीठा वाला शरबत, क्लियर हो गए हैं। तनु विलयन कम मीठा वाला, ज्यादा मीठा वाला, क्लियर हो गए। तो डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो, विलय की मात्रा कम हो, इसमें हाँ जिस विलयन में विलायक की मात्रा अधिक हो, बस समझ। हाँ अब 1 गिलास चीनी लो, सॉरी पानी लो, है ना, बस समझिए 1 गिलास पानी लो, 1 गिलास पूरा चीनी लो, बस समझिए। शिकंजी तो ना बन पाएगा लेकिन मिलेगा जरूर, बस समझिए। तो लिखो तनु विलयन में जिसमें विलायक की मात्रा कितना हो, ज्यादा, विलायक की मात्रा ज्यादा हो, है ना। इसमें क्या हो, इसमें विलय की मात्रा, इसकी मात्रा विलय की मात्रा ज्यादा हो, बस समझ गया है। ये समझ लिए, लिख लिए, चलो मिटा दे इसको। समझने को दिक्कत ना है, इससे क्वेश्चन आते हैं भाई, केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछा करता है, बस भाई। लास्ट टाइम बिहार पुलिस में कोई क्वेश्चन पूछा था, है ना, क्वेश्चन बहुत सिंपली पूछा है कि जिस विलयन में विलायक की मात्रा अधिक हो उसे कौन सा विलयन कहते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। जिस विलयन में विलायक की मात्रा अधिक हो, अभी तो बताएं विलायक की मात्रा क्या में अधिक है, तनु बला में, है ना। लेकिन टीचर लोग क्या पढ़ाते हैं, देख रहे विलय की मात्रा खाली बताते हैं, क्वेश्चन पूछ दिया विलायक की मात्रा, है ना, फरफरा के मर गया, अरे विलायक की मात्रा सर बताए नहीं किए थे। देख विलय की मात्रा, विलायक की मात्रा, जब विलायक की मात्रा ज्यादा होगा तो विलय की मात्रा कम होगा, सीधी सी भाषा में बता दे रहे। जब विलायक की मात्रा ज्यादा होगा विलय की मात्रा क्या होगा, कम होगा, मानना कॉन्सेप्ट है ना। जिसमें विलय की मात्रा अधिक होगा विलय की मात्रा कम होगा, बस समझ गई है, कहानी तो ही चल रही है, क्लियर। चलो आगे आते हैं संतृप्त विलयन, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है संतृप्त विलयन। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, संतृप्त विलयन में देखो संतृप्त विलयन किसको कहते हैं, तो वैसा विलयन जो तापमान होने पर घुले, नहीं समझे, लिखो पहले, ऐसा विलयन जिसमें किसी दिए गए तापमान पर वैसा विलयन जिसमें किसी दिए गए तापमान पर विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो। देख विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, है ना, किसको जी कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल भाषा में एग्जांपल ले लो। अभी विलय और विलायक एकदम बढ़िया से बता रहे हैं तुम लोग को, अभी तो बता ना विलय और विलायक बता नहीं रहे हैं एकदम बढ़िया से बता रहे हैं। विलय विलायक क्या है जो, तो सिंपल भाषा में समझ ले, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने हो सकता है। हम क्या बोला रहे हैं, ऐसा विलयन जिसमें किसी दिए गए तापमान पर, देखो क्या ऐड कर रहे हैं, तापमान, है ना, विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, नहीं समझ में आ रहा है, विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो। अभी तो बता रहे थे
विलेय कौन, विलायक कौन, चीनी विलायक, सॉरी चीनी विलेय, पानी विलायक। अगर विलेय की अधिकतम मात्रा घुल जाए और उसको हम गर्म कर दें तो क्या बनेगा, चाशनी बनेगा है? नमक मिलाएंगे तो कुछ बन जाएगा है? नमक वाला चाशनी बन जाएगा है? तो तुम लोग बता सकता है कि नमक मिलाएंगे तो कौन सी चाशनी बनेगा जी है? नमक चाशनी होगा देख हम कौन सी की है, चीनी प्लस पानी है, और कौन सी की है, प्लस कौन सी की है, गर्म कर दिए, कौन सी कर दिए हैं, गर्म कर दिए। अब मान लो कि 1 लीटर चीनी 1 लीटर पानी दोनों को गर्म करेंगे, एकदम रावा तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा है। लेकिन अगर गर्म ना करेंगे तो घुलेगा, लेकिन धीरे धीरे घुलेगा। बस हमारी, तो जो जल्दी से घुले उसके लिए हम तापमान पर उसको गर्म किए। इसके लिए चीनी प्लस पानी प्लस, हाँ तापमान दे दिए उसको, है ना, गर्म की जगह पर तापमान लिख सकते हो। क्लियर? उसका कौन सा विलयन कह दिए, संतृप्त विलयन। मतलब अच्छे से घोलना, सीधी सीधी भाषा में संतृप्त विलयन को बोलेंगे, अच्छे से घोलने को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। बात खत्म, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है? अच्छे से घुल मिल गया, संतृप्त विलयन है। चलो लिखो दूसरा, असंतृप्त विलयन। पहला तो ये हो गया संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। अब देख असंतृप्त विलयन में क्या होगा, तो विलयन में विलेय की पदार्थ की मात्रा अधिक होगी और वो अच्छा से नहीं घुलेगा, इसको क्या कहेंगे, असंतृप्त। अभी तो बताए गर्म ना करेंगे तो ना मिलेगा, बढ़िया से देर से मिलेगा है, धीरे धीरे पानी सूख जाएगा, हो सके गिल्ला खाली रह जाए है, हो सकता है ना। अरे 1 किलो चीनी है, 1 किलो पानी मिला दो, धीरे धीरे घुलेगा, धीरे धीरे घुलते रहेगा है ना। अगर पानी में सोख लिया पूरा बढ़िया से, फिर वो भी ना घुलेगा, तो बढ़िया से मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस हमारी लिखो, विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, लिखो विलयन में विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम हो। देखो संतृप्त स्तर से कम हो, क्लियर? अगला है वास्तविक विलयन। ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? ये बहुत पढ़ाए थे सर हम लोग को बचपन में, 12th में। वास्तविक विलयन है ना, आभासी विलयन, वास्तविक विलयन। अब देखो इसमें क्या होता है, विलायक और विलेय दोनों के कणों का व्यास, व्यास समझते हो, पढ़ के आए हो ना मैथ में, व्यास है ना, व्यास है ना। तो दोनों के कणों का व्यास लगभग क्या होता है, बराबर होता है, उसको कहते हैं वास्तविक विलयन। बस मारिए लिखो, हाँ विलायक एवं विलेय के कणों का व्यास कणों का व्यास है ना, लगभग क्या होता है, बराबर। बस मागी। अब क्वेश्चन पूछेगा सर इसमें कणों का व्यास लगभग कितना होनी चाहिए, तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर कणों का व्यास होना चाहिए। बस भैया कितना, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। अब पूछेगा सर तो इसमें मान लीजिए कि हम जब घोल लेंगे तो कण नीचे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो जब देख रहे 10 के पावर -8 सेंटीमीटर कितना छोटा हो सकता है, दिमाग में लगाओ, -8 बोल रहे हैं, तो
कण कितना छोटा हो सकता है, वो बैठेगा कभी अस्तर के नीचे? नहीं बैठेगा। लिख लो एक पॉइंट कि इसमें विलेय का कण नीचे नहीं बैठता है, विलेय का कण नीचे नहीं बैठता है। बस आगे अब एग्जांपल ले सकते हो, चीनी, नमक और पानी का घोल ले सकते हैं, हैं? एग्जांपल ले सकते हैं रे वास्तविक विलयन में। चीनी प्लस नमक प्लस पानी है का घोल। क्लियर? हैं? अब बोले सर एक क्वेश्चन और आएगा इसमें, ये पारदर्शी हो सकता है? तो सर्वत पारदर्शी है भाई, सर्वत को तो बना है, हैं? तो इसमें टिंडल प्रभाव दिखेगा, टिंडल प्रभाव। तो बोले सर टिंडल प्रभाव क्या होता है? कभी कुएं में जाके हो, हैं? बाल्टी गिरा है तो बाल्टी एजा पे नजर आता है, वास्तविक में कहाँ होता है? नीचे होता है। बस हमारी है, हैं? आसमान लगता है कि बगल में है, हैं? लगता है कि बस, है ना? हाँ बस 2-4 को सीढ़ी लगाए बस, है ना? चंदा मामा को तो ऐसे छू देंगे, है ना? उसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव? टिंडल प्रभाव। देखो कैसे दिखता है, कभी मरीचिका दिखता है, मरीचिका अति में दिखेगा, कुछ बोलता है गर्मी में, है ना? ज़्यादा धूल अति वाला इलाका में जाओगे ना, कुछ बोलता है थोड़ा गांव घर में एकदम बाहर घूमने तो दिखेगा कि एक कुछ कुछ ऐसे चलते हुए दिखता है, ऐसे धूपा ऐसे चलते हुए दिखेगा, रोडों पर ऐसे चलते दिखेगा, है ना? और वो लगेगा कि वहाँ पानी है, बसमरी है, वहाँ पर लगेगा चीज पानी है, उसको बोलते हैं मरीचिका, कुछ बोलते हैं। वास्तविक में पानी नहीं होता है, वास्तविक में पानी नहीं होता है, वो क्या है? वो प्रभाव है, मरीचिका बनता है, वो दिखाता टिंडल प्रभाव। यहाँ पर भी दिखाता टिंडल प्रभाव। क्या दिखाता टिंडल प्रभाव में? तो ये वाला है, लगेगा कि ऊपरे है, लगेगा कि अस्तर जमीन का अस्तर है कुइयां के नीचे, लगेगा कि ना ये जीपरी तो है, डूबेंगे थोड़ी ना। मान लो कि गहराई कितना है? 10 मीटर बसमरी है, लेकिन लगेगा कितना? 5 मीटर बसमरी है। इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव? टिंडल प्रभाव। तो अब इसमें देखो कि इसमें हमको टिंडल प्रभाव दिखेगा तो नहीं दिखेगा, रीजन क्योंकि सब कुछ घुल मिल गया है, हैं? अगर यही हम बालू और पानी को मिश्रण करते तो हमको टिंडल प्रभाव दिखता, बस हमारी है? तो वो बनेगा तुमको कौन सा विलयन में? वो बनेगा निलंबन में। उसको बोलते हैं अवास्तविक विलयन, लेकिन हम लोग अवास्तविक ना बोल के बोलते हैं निलंबन। निलंबन में वैसा विलयन जो पानी में ना घुले, तो पानी में कुछ ना घुलेगा, बालू ना घुलेगा, मिट्टी ना घुलेगा, और सर मिट्टी तो घुल जाता है, हाँ उसके बाद फजर बाद हैं हेरा में जमता है हेरा में चिनिया निकल करके फिर बैठ जाता है, नहीं ना? हाँ तो वही वाला बात क्या कर रहे हैं, मतलब बलुआ तो बिल्कुल लेके घूम गया रे, लेकिन बाद में क्या हो गया? वो बैठ गया। मिट्टी क्या हो गया? बाद में बैठ गया, है? बस मारिए, तो उसको बोलते हैं निलंबन। बस मारिए, जो बैठ गया, जो नहीं बैठा उसको बोलते हैं वास्तविक विलयन, है? इसमें क्या क्या होगा? तो विलेयता का कण नीचे नहीं बैठता, अभी तो लिखा है। अब जब नीचे नहीं बैठेगा तो टिंडल प्रभाव बनेगा? नहीं बनेगा। अब जब नीचे नहीं बैठेगा तो टिंडल प्रभाव बनेगा? ना बनेगा। क्लियर? लिख लो एक पॉइंट, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं बनता है, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं बनता है। हाँ अगला है निलंबन। लिख लो एगो, वो क्या है? सबलेट से घूमबो किया है बढ़िया से, दशहरा सब है खाली। हाँ अरे तो हमरा निपट लिया ना एगो रे, हमारे पूछो न रे, जैना छुट्टी थी जैना निपट। जो मिले थे उनसे, कौन से? कि सिर्फ शाम को ही पढ़ाएंगे और सारा बैच बात करें, फिर आगे जाए हम तो फिर बोल दिए क्या वो भी बात कर देंगे। कौन? यहीं पे बोले थे उसी दिन। अरे हम बंद नहीं करते, पूछो नहीं तो निपट नहीं निपटे हमरा ही। निपटे तो बाद में ना, तो रास्ते में से सोच रहे थे। अच्छा रास्ते ही सोच रहे 7वें दिन कहाँ, 3 दिन निपट गया ना। आज 10, कल 10वां होगा, कल 10 दिन हो गया, आज जोड़ ले क्या दिन निपट गया। छुट्टी कब है सर हम लोग का? 7वीं से 7वीं से दिए ना छुट्टी रे, तो वही एक दिन पहले ना निपटे।
जिस दिन छुट्टी दिए तुम लोग का, उस दिन वो सवेरे चले गए। तो 10 मिनट पीछे हो जाएगा, हमको कौन मिल रहा है? संडे को, संडे को ही था, सैटरडे को प्राग छुट्टी दिए थे ना। हाँ तो ठीक है, तो है संडे को एक्सपायर किए हैं, और क्या। संडे के सवेरे सवेरे एक्सपायर किए हैं, भोरिए भोरिए हम उठबे किए, जखनिए मैडम उठे तो बोले कि नीचे से भीड़ लगल है, क्योंकि कुछ हम के करने एन्ने के एन्ने अरे कंफ्यूजन में रहे ना, अब उसको नहीं पता कि कौन है कहाँ पर है, तब बोले कि हम सुतलाई, तब बोले कि कन्ने एन्ने के एन्ने, तब बोले एन्ने हैं। उनको पता नहीं है क्या मतलब आधा क्या सब। अभी नया नया है तो उनको पता है, तो खाली बोले, अब उनको क्या हो जाएगा पता कि बाहर से कौन कौन बैठल है। बोले पापा बस सब बैठल है, बोले कन्ने बैठल है, तो आगे बैठल है, हम समझ गए आगे बैठल है। अब यहाँ पर है ही नहीं थे, वो गए थे दिखाने के लिए, हम समझ गए। हाँ वो दिन आप सवेरे सवेरे चल, वैसे कल 10वां है। चलो लिखो, विषमांगी मिश्रण। हम रात में मैसेज ना किए, सवेरे मैसेज किए होंगे। रात में मैसेज किया, यहाँ से पढ़ाने के बाद 10 मिनट भी नहीं हुआ था, आप सोच लिए थे कि जाते के साथ मैसेज करते। अच्छा सुन लिए थे वहीं पे। तू कैसे सुन लिया वहीं पे? के पास नहीं, कोई कुछ सर मिले थे जो आप बोल रहे थे कि सारा बैच बंद है, ऐसे वैसे ज्यादा घूम लेता है इन लोग रे। चलो लिखो, विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण एवं द्रव कण प्रक्षेपित हो जाते हैं, जिसमें ठोस कण एवं द्रव कण प्रक्षेपित हो जाते हैं। ठोस कण एवं द्रव कण क्या होते हैं? प्रक्षेपित हो जाते हैं। एग्जाम्पल में ले सकते हो इसमें बालू एवं पानी का मिश्रण। बात समझ गई? हाँ, अब इसमें क्या क्या होगा भाई? हैं? इसमें अपारदर्शी होगा। अपारदर्शी होगा, हैं? टिंडल प्रभाव दिखेगा? दिखेगा रे ना, बोले कि बालू आ गया ऊपर। अब टिंडल प्रभाव दिखेगा, टिंडल प्रभाव दिखेगा, हैं? और क्या होगा? और क्या उसमें लिखाए थे? और लिखाए थे ठोस कण नीचे बैठेगा, इसमें नहीं बैठा था ना, इसमें बैठेगा। ठोस कण नीचे बैठेगा। क्लियर? और क्या होगा? हाँ, नग्न आंखों से दिखाई देगा बलुआ, एकदम दिखाई देगा, हैं? अपारदर्शी है तो बस हमारी नग्न आंखों से दिखेगा। देखो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा विलयन में टिंडल प्रभाव दिखता है? बस हमारी समांगी, विषमांगी, संतृप्त, असंतृप्त, ऐसे क्वेश्चन दिया था। बस माया। हाँ, तो समांगी, विषमांगी, निलंबन को हम विषमांगी कहते हैं, अभी बता रहे थे। समांगी पढ़ा दिए है ना, वास्तविक को समांगी कहते हैं। क्लियर? इसको कहते हैं विषमांगी। विषमांगी कहने का मतलब जो विलयन ना मिले, समांगी में दोनों घुल मिल जाए, है ना। बस समांगी। क्लियर? चलो।